तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये देखने की कोशिश हम लोग आज करेंगे। ओके, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो देखते हैं उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है वो बहुत नाराज़ हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या बहुत जल्दी में आपकी तरफ आने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि कोई कुछ थॉट्स है जो उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल है, और वो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकला जाए, तो वो कोशिश में है। आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का बहुत रिग्रेट भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि आपके साथ बात करने के शायद कई मौके आए थे, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आप को ऐसे टाइट स्पॉट में ही देखा, या फिर सोचते ही रह गए, वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते ही रह गए, और अब ऐसा लग रहा है उनको कि मौका निकल गया है, अब शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप से। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक पैशनेट शुरुआत तो करना चाहते हैं बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म के बारे में भी आपके साथ बोलना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रीयूनियन की बात होगी, कई लोगों के लिए एक न्यू शुरुआत भी हो सकती है, तो दोनों भी केस हो सकता है। कईयों के लिए नया कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई एक नई शुरुआत हो गई है या होने वाली है, और उनके पास जब टाइम था और आपके पास जब आ सकते थे तब वो सोच में ही रह गए और आपके पास नहीं आए, ये भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी बस रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, उनसे कोई गलतियां हुई हैं और उसी के बारे में वो बार बार सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आपको वो जस्टिस देना चाहते थे, लेकिन अब वक्त नहीं है लग रहा उनको। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाथ से शायद वो वक्त निकल चुका है, इसलिए ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं, पैशनेट बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी भी मचा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन कहीं फंसे हुए हैं, और अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ करेंगे भी तो उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ऐसी भी फीलिंग उनको आ रही है। लेकिन दिल ही दिल में आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं वो। अभी वो बहुत अकेले तन्हा है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि टाइम रेत की तरह फिसल गया उनके हाथों से। तो यही फीलिंग्स आपके पर्सन की दिख रही है। देखें कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हैं वो आपकी तरफ। तो आपके पर्सन बहुत पैशनेटली फील तो कर रहे हैं, और उनके पास चॉइस भी है, अभी चॉइस भी है। इस कार्ड को हम क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। चॉइस है उनके पास, यस। कहीं है जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके नीड्स पूरे करने के लिए, तो वहाँ वो अभी काफ़ी तरीके से बिज़ी भी दिख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ भी जेनरस होना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पर भी वो बहुत जेनरॉसिटी से अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको या फिर उन्हें पास्ट में अगर ऐसा कुछ किया होगा, अपना लव केयर अटेंशन कहीं दिया होगा, तो उन्हें वहाँ पे बहुत बड़ा बैक स्टेप मिला, यानी धोखा मिला, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें लेके परेशान है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार मोहब्बत केयर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने आपको उसके बदले में क्या दिया, उन्होंने आपको उसके बदले में धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता है कईयों के केस में। तो दिल टूटा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा और उनका किसी और ने तोड़ दिया, ये दिखाई दे रहा है। ये पास्ट की एनर्जी इतनी रिफ्लेक्ट कर रही है इसमें। तो हम एक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर इन्होंने, आपके पर्सन ने अगर फिर से दोबारा कहीं अगर कोशिश की थी, तो मान के चलिए उन्हें बहुत बड़ा बैक स्टेप मिला है वहाँ पर।
यस, आपके पर्सन के हाथ कुछ नहीं लगा। आपके पर्सन बहुत आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से किसी ने अपनी ज़िंदगी से बहुत बुरी तरीके से उन्हें निकाल दिया है। मतलब वो ना घर के ना घाट के वाली बात हो गई है। वो ना अपने फैमिली वालों के हैं अभी, ना ही आपके हो सक रहे। तो आपके पर्सन को बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उनको लाइफ में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये किनके साथ हुआ है ये देख लेते हैं। आपके पर्सन ने कहीं पर कोई शुरुआत की थी बिना सोचे समझे, वहीं पर उन्हें ये सारे घाव मिले हैं, वहीं पर उन्हें उन लोगों से बहुत बुरी लात मिली है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड जो है वो कितना बुरी तरीके से कोई इंसान ने किसी को अपनी ज़िंदगी में से निकाल के फेंक दिया, ये वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन ने जो केयरलेस होके किसी के साथ कुछ स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पर उन्हें बहुत बुरी तरीके से, बहुत बहुत बुरी तरीके से इतना मतलब बेइज्जत होके निकाला गया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना बुरा हर्ट क्यों कोई फील करेगा, या फिर ऐसा क्यों कोई फील करेगा। तो किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। वो धोखा पैसों को लेकर भी हो सकता है, वो धोखा इमोशंस को भी लेके हो सकता है, लव वाले इमोशंस को, प्यार वाले इमोशन को, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। और वहीं पर से उनको सबसे ज़्यादा ये मिला है, बेइज्जती मिली है, जहाँ पर वो बहुत जेनरसली उन लोगों को हेल्प कर रहे थे, पूरा लव केयर अटेंशन दे रहे थे। उन्हीं लोगों ने इनको बैक स्टेप किया है, उन्हीं लोगों ने आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में डाल के उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पैसे, प्यार, सब कुछ उनका लूट लिया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। क्या ये आप इन्हें जानते हैं? ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो पैसों के बहुत लालची थे, उनको पैसा ही चाहिए था, उसी इंटेंशन से वो आपके पर्सन के लाइफ में आए थे। तो उनका मकसद पूरा हो गया और उन्होंने बिल्कुल आपके पर्सन को अपनी लाइफ से बिल्कुल काट के ऐसे फेंक दिया जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये दिखाई दे रहा। हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। ये तो उनकी पास्ट की एनर्जी आ रही है, जो है ना 5 ऑफ कप्स, बहुत पूरे स्प्रेड में ये 5 ऑफ कप्स और ये जो है द हर्मिट की एनर्जी जो है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी वक्त गुजारा था, या स्टार्ट किया था या फिर शुरू करने वाले थे, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रह गए। और फिर उनकी लाइफ में कोई एक नया इंसान आया और उस इंसान ने आके इनकी धज्जियाँ उड़ा दी, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, उनके पैसे भी लूट लिए लग रहा है, और उनको प्यार में भी धोखा दिया लग रहा है, थर्ड पार्टी में उन्हें डाल दिया, यानी उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला और उन्हें भी किसी ने थर्ड पार्टी में डाल दिया। रिकन्सिलेशन के बारे में वो सोचते हैं, लेकिन कौन सा मुंह लेके करेंगे इतना गंदा सा अपना। धोखेबाज लोगों के साथ धोखा ही होता है, बिल्कुल ये वही दिख रहा है। ये देखते हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन आपकी तरफ ले पाएंगे। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ? बिल्कुल लेने के लिए डर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले। उन्हें बिल्कुल रिजेक्शन का पूरा खतरा आपकी तरफ से। आना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं अभी। अपने गार्ड्स उन्होंने बिल्कुल ऊंचे करके रखे हैं और फाइट भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन गार्डेड भी है, दोनों भी एक साथ हैं वो। तो अभी खामोश रहने के बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को डर है इस बात का कि आप उन्हें बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत आप भी करोगे, यानी उन्हें ऐसा लग रहा है आप भी मना कर दोगे। तो वो अपनी बची कुची इज्जत बचाने के चक्कर में है अभी आपके पर्सन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इज्जत रह गई है, पर ऐसे लोगों की कोई इज्जत रहती है क्या? नहीं ना। पर उन्हें ऐसा लग रहा है जो छोटी मोटी जो रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उन्हें बहुत इज्जत करते हो, आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में, तो एटलीस्ट आप तो बेइज्जत ना करो, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आप इस एनर्जी में और आप तो उनकी पूरी क्लास ले लोगे, ऐसा ही फील हो रहा है, इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें मालूम है कि वो जगलिंग कर रहे थे आप में और किसी और के बीच में, तो ये हाल हुआ इसलिए उनका। तो इसी बारे में वो खामोश है, चुपचाप बैठे। पता है उन्हें कि उन्होंने भी आपको बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करके फिर आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे। तो यही चीज़ें उनके दिमाग में बार बार घूम रही है। उन्हें पता था कि आपके साथ जब भी आए वो सिर्फ इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहे, कभी भी आपको जैसे कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने। तो यही सारी बातें उन्हें याद आ रही। उन्हें मालूम था कि उनकी ये जो एनर्जी है जो बिल्कुल फुल ऑफ लस्ट है, सिर्फ यही एनर्जी का इस्तेमाल वो हर जगह करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो आया उन्होंने भी उनको बिल्कुल ऐसे ही यूज़ किया। वो उनकी लाइफ में इन एंड आउट होके उन्हें आखिरी में ऐसे निकाल के फेंका जैसे उनको दूध में से निकाल के मक्खी फेंकते हैं, बिल्कुल वैसे। अभी आपके पर्सन जो है ये उनको कोई है अभी जो समझा रहा है कई सारी बातें। आपके पर्सन को एंड करने के लिए कह रहे हैं ये सब घटिया हरकतें, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। यस, उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन को लीजिए जो आपको लव, केयर, अटेंशन देगी, जो आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट रहेगा। ऐसे उन्हें एडवाइस दी जा रही है आपके पर्सन को। एक्चुअली में आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा आ जाए पर्सन जिसको वो स्टेबिलिटी देने के मूड में है अभी आपके पर्सन। यस, और वो चाहते हैं कि उन्हें भी प्यार, अटेंशन, लव, वो केयर, वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी उन्हें भी मिले, और वो भी इसी किस्म की एनर्जी के इंतज़ार में हैं अभी आपके पर्सन। एक हैप्पी बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं वो। तो आपके पर्सन यस ये सब करना चाहते थे, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आपकी तरफ प्यार का कप लेके आना चाहते हैं। कब तक आएंगे ये देख लेते हैं हम, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ गई है, इसलिए लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो फ़िलहाल अभी अपने पेंटिकल्स को इम्प्रूव करने के चक्कर में हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये होते ही आपके पर्सन जो है वो किसी किसी के पर्सन बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई थी। तो किसी किसी के पर्सन 8 आवर्स, 8 डेज़, 8 वीक्स, ऐसे ही मुझे दिख रही है एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन आप लोगों के पास आने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। ग्रैटिट्यूड अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके गाइज, टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।